यस, तो हम लोग अभी फिजिक्स का मैं फ्रिक्शन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन जैसा कि हमें पता है अपोजेज द रिलेटिव फोर्स, ये रिलेटिव फोर्स को अपोज करता है। मान लो कि एक सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो ये इसके साथ या तो रिलेटिव मोशन रेस्ट में होगा या रिलेटिव मोशन समथिंग होगा। तो जब रिलेटिव मोशन ऑफ द बोथ सरफेस आर जीरो, देन स्टैटिक फ्रिक्शन काउंट होगा, एंड जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काउंट होगा। राइट नाउ अगेन अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होता है, फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to normal, and direction of friction tangentially of contact surface, अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स is equal to mu into n, this is the coefficient of फ्रिक्शन। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है? रीजन ऑफ म्यू। देखिए, अगर टू बॉडी लाइक दिस एंड अनदर बॉडी सरफेस, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द बॉडी, तो इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटी होता है। तो इरेगुलरिटी के कारण होता है, और सेकेंड होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक दिस पार्टिकल, बॉडी के पार्टिकल एंड सरफेस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। ये दो रीजन है जिसके कारण म्यू की वैल्यू जनरेट होता है। अगर हम रीजन नेक्स्ट कंडीशन देखें, म्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के वाई। अगर देखिए, जब ये बॉडी रिलेटिव मोशन में होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस इफेक्टेड होता है, तो लेस इफेक्टेड होने के कारण म्यूएस की वैल्यू हल्का इंक्रीज हो जाता है फॉर द सेम पेयर ऑफ सरफेस। अगर मान लो ये हमारा वुडन ब्लॉक है, दैट इज वुडन ब्लॉक एंड दिस इज द ग्लास, तो इन दोनों के बीच में म्यू एस होगा एंड म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के होगा, सेम सरफेस की अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम इसी में एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं, जो एग्जाम्पल हमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जनरली दो तरह का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है और इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नाउ यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है। अगर हम
इसके अंदर देखें काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन एंड म्यू एस, दिस इज द कंडीशन। यहाँ एक और पार्ट है, इसके अंदर हमारा ये है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन is called limiting friction. F limiting equal to mu s into L। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ना ये दो सर्किट की बात हम कर लेंगे। इसके अंदर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के। ओके, हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें स्टेज और सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास 5 kg and placed on the surface that coefficient of static friction 0.2 and mu k, this is the coefficient of kinetic friction, that is a body of mass 5 kg। अगर हम नॉर्मल की बात करें, mg 5 के नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल इक्वल टू 50 न्यूटन यहाँ आएगा। नॉर्मल हमारा 50 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हो, तो वैल्यू आएगा 0.2 इंटू 50, दैट इज 10 न्यूटन। एंड फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक की बात करते हैं 0.18 इंटू 50, दैट इज 9 न्यूटन। सपोज दैट हमने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लाइक एफ है। एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल अगर आप अप्लाई करते हो, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा है म्यू एस एन इक्वल टू 10 न्यूटन। अगेन इसके अकॉर्डिंग टू हम स्टेट्स देखते हैं क्या क्या है। अगर हमने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसकी कैपेसिटी है, इसमें से 0 न्यूटन हमारा जा रहा है इस अप्लाइड फोर्स को कैंसिल करने में। नेक्स्ट जो 10 न्यूटन है, इसके कारण बॉडी इन रेस्ट। नाउ अगर हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन यहाँ चला जाएगा, 8 न्यूटन के कारण बॉडी इन रेस्ट। अगर हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इस फोर्स तो 10 न्यूटन में से जो वैल्यू होगा 4 न्यूटन चला जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेगा। नाउ 6 न्यूटन के कारण बॉडी रेस्ट को मेंटेन करेगा। अगर 6 न्यूटन है तो 6 न्यूटन एंड दैट बॉडी बिकम रेस्ट 4 न्यूटन के कारण। नाउ अगर हमने 8 न्यूटन लगाया तो ये 8 न्यूटन इसको रिप्लेस करेगा, 2 न्यूटन के कारण बॉडी इन रेस्ट। अगर 10 न्यूटन है तो इस 10 न्यूटन के कारण बॉडी रेस्ट में रहेगा। यहाँ अब रोकने वाला फोर्स 0 है, तो इस कंडीशन में बॉडी इन जस्ट लाइक मूव कंडीशन, जस्ट लाइक मूव कंडीशन में आएगा। एंड नाउ अगर हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी रन करेगा, और बॉडी रन करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 9 न्यूटन है, तो 9 न्यूटन तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कैंसिल आउट करेगा। रिमेनिंग जो 3 न्यूटन है, बॉडी एक्सेलरेट होगा, बॉडी एक्सेलरेट ड्यू टू 3 न्यूटन। अगर हमने 15 न्यूटन का लगाया, 9 6 बॉडी एक्सेलरेट ड्यू टू 6 न्यूटन। 20 न्यूटन का लगाया तो 9 11 एंड द बॉडी एक्सेलरेटेड बाय 11 न्यूटन। दिस इज द कंडीशन। अगर हमने इसी का एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, दैट इज बॉडी ऑरिजिन, हमने फ्रिक्शन फोर्स काउंट किया है कैसे इंक्रीज कर रहा है, और ये 0 2 4 6 8 10 हमने यहाँ लिया है 0 2 4 6 8 10 12 15
एंड 20 लाइक दिस। ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होगा। एंड ये बॉडी जस्ट यहाँ आकर के डिक्रीज करेगा और नाउ ये 9 न्यूटन के बराबर ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट होता है। ये जो पॉइंट है दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये हमारा जो कार्ट ऑफ ग्राफ है दैट इज सोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड ये जो कार्ट ऑफ ग्राफ है दैट इज सो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये हम ग्राफ के मेथड से देखें तो हमने पूरा स्टेट देखा, कब रेस्ट में है, कब मोशन में है। अगर हम इस कार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 है, सॉरी इस कंडीशन में बॉडी जस्ट लाइक मूव कंडीशन में है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसी में हमें चीज़ों को देखना होता है, कैलकुलेट करना होता है। नाउ अगर हम इसको एग्जाम्पल और देखें, फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये सब मैंने खुद से सोचे हैं, ठीक है, कोई खास नहीं है, इजी है, कैसे हम हर एक बच्चे को समझा सकते हैं, ऐसा मैंने कुछ अपने से सोचा है। नाउ अगर हम एक ऐसे एग्जाम्पल देखें जिसमें नॉर्मल का रोल हो कि जिसमें हम इसका एग्जाम्पल को कर सकते हैं पुश एंड पुल, है ना। मान लो कि एक लड़का है जो किसी बॉडी को धक्का दे रहा है ना, लाइक दिस। अब ये बॉडी का मास है, ये फोर्स लगाने का तरीका है इसका, थीटा एंगल पर लगाया, दैट इज फोर्स एफ, ठीक है। अब ये जो लड़का है, ठीक है ना, अब अनदर है जो इसको धक्का नहीं दे रहा, अब इसको खींच रहा है, बट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम बॉडी है, इसको खींच रहा है, फोर्स हमारा सेम है। हम सेम फोर्स के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। दैट बॉडी इक्वल मासेस है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, यहाँ की कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। क्या फर्क क्या पड़ता है, अगर हम देखें तो एनजी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब इस फ्रिक्शन का दो पार्ट, एक होगा एफ कॉस थीटा एंड अनदर पार्ट इज एक्स साइन थीटा, डाउनवर्ड एक्स साइन थीटा। अगर हम यहाँ देखें तो एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, एंड फ्रिक्शन का अगेन यहाँ दो पार्ट लगेगा, पार्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। तो ये फोर्स का इस तरफ वैल्यू आएगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ आएगा एफ साइन थीटा। अगर आपने नॉर्मल का कैलकुलेशन यहाँ किया, n इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, n इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कौन से फोर्स, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ आएगा म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। नाउ यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा नॉर्मल की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो n प्लस एक साइन थीटा प्लस इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम जी माइनस एक्स साइन थीटा। अगर हम यहाँ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये जो फ्रिक्शन आएगा न्यू एम जी माइनस एक्स साइन थीटा, ये जो है फ्रिक्शन स्मॉल है, ये स्मॉल फ्रिक्शन है, दैट मीन्स कि इसको इजी होगा धक्का देकर इसको खींचना, इसको टफ करेगा, इसको टफ होगा।
दैट इज कुश इज मोर टफ इन कंपेरिजन ऑफ पुल। ये हमारा नॉर्मल के कारण होता है, यहाँ फ्रिक्शन चेंज हो जाते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता है। कंडीशन है सिर्फ फोर्स लगाने के तरीके के कारण नॉर्मल चेंज हुआ, जिसके कारण फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और जिसके कारण वर्क एबिलिटी टफ हुआ। अगर हम नॉर्मल की ही एक और क्वेश्चन देखें, मान लिया जाए कि एक बॉडी है जो रोटेटिंग टेबल पर है, दैट इज ए बॉडी, ये हमारा रोटेटिंग टेबल है और एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ। अगर हमने इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करवाया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस रोटेटिंग टेबल को रोटेट करवाया, क्या होगा? ये जो कॉइन है, देन हमें फाइंड करना है find the distance of coin shift। ये कितना शिफ्ट करेगा, क्यों शिफ्ट करेगा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ आएगा, यहाँ आकर के, तो ये चूंकि सर्कुलर पाथ का होगा, तो इस कॉइन के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? एक तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये जो कॉइन है टेबल के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगा, तो ये इसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और इसके कंपेरिजन बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर जो क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल, दैट इज अ कुसिडो टाइप्स ऑफ कुसिडो फोर्स। तो ये जो अब फ्रिक्शन की हम बात करते हैं, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ एम जी, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम म्यू मान लेते हैं और मास ऑफ कॉइन एम मान लेते हैं, तो म्यू एम जी आ जाएगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये शिफ्ट कहाँ पर होगा? जा करके आर के ऊपर, एंड नाउ एम एक्स जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम द कॉइन। वो कॉइन जो है अपने आप शिफ्ट कर जाएगा ओरिजिन से इस डिस्टेंस पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लिया एक और एग्जांपल हम आपको देना चाहें, मान लो जैसे सर्कुलर ट्रैक पर यू टर्न हम लोग लेते हैं, तो यू टर्न में क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है? मान लिया जाए कि एक कार है जो यू टर्न पर मूव कर रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है? ये मान लो यहाँ से ये कार भी वेलोसिटी से आ रही है, तो जब भी वेलोसिटी से आएगी और ये अगर यहाँ सर्कुलर ट्रैक को इंसर्ट करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ वेलोसिटी है लाइक दिस, ये एवरेज रेडियस हम आर मान लेते हैं, है ना। अब ये कार जैसे ही इस पार्ट में इंसर्ट करेगा, यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, तो ए बी सी इस कंडीशन में मोशन पर कार के जो पाथ है ए बी सी, इस कंडीशन में इस सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा। अगर हम बैलेंस करते हैं कि इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ सेफली मूव ऑन द सर्कुलर ट्रैक, कि वो उसके ऊपर सेफली मूव कर जाए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पूछा जाता है।